पार्लियामेंट का काम भी क्रिकेट मैच की तरह होता है। एक तरफ टाइम पर फाइनेंशियल काम पूरा करना है तो दूसरी तरफ कौन सी लैंग्वेज में बात होगी इसका फैसला करना है। और यही हैंडल करते हैं आर्टिकल 119 और 120। वेलकम टू लॉ बड्डी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 119 एंड 120 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 119 बात करता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस। इसका सिंपल मीनिंग इस पूरे का ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपने दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में फाइनेंशियल मैटर्स या मनी अप्रोप्रिएशन बिल्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए अपनी प्रोसीजर रेगुलेट करे। ठीक है, लेकिन इसमें की पॉइंट्स क्या है कि ये रेगुलेशन जो है ये लॉ के थ्रू किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट के बनाया हुआ लॉ किसी हाउस के अपने बनाए हुए रूल्स अंडर आर्टिकल 118 के क्लॉज 1 एंड 2 के तहत से इनकंसिस्टेंट है तो लॉ का प्रोविजन प्रिवेल करेगा। इसका मेन मकसद ये है कि फाइनेंशियल बिजनेस डिले ना हो और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे एलोकेट करने वाले बिल स्मूथली पास हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल बजट सेशन में अगर टाइम कम है तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर प्रोसीजर फास्ट ट्रैक कर सकता है, चाहे उस हाउस के पुराने रूल्स में कुछ और लिखा हो। ठीक है, मूविंग टू आर्टिकल 120 विच टॉक्स अबाउट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट का बिजनेस हिंदी या इंग्लिश में ट्रांजैक्ट होगा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 348। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेंबर हिंदी या इंग्लिश में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा उस मेंबर को अपनी मदर टंग में बोलने की परमिशन दे सकते हैं। मूविंग टू क्लॉज 2 ये कहते हैं कि जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ पास नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 15 साल बाद यह आर्टिकल ऐसे इफेक्ट करेगा जैसे और इन इंग्लिश वर्ड्स उसमें से ओमिट हो गया हो। ठीक है, so this was all about article 119 and 120 of the Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.